Hello children. So now in this video we are going to solve exercise 9A, question number first and A part. So first I am reading the question. First it is, tell whether each relation is a direct variation. Explain. If yes, state the constant of variation. ठीक है. So first we have to check out whether the given relationship इज अ डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन मैंने आपको बताया, जैसे एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होना चाहिए. सेकंड, इफ यस, अगर डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो उनका एक कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी होगा. उस कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को हमने फाइंड आउट करना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपको डायरेक्ट वेरिएशन समझ में आता है और आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन समझ में आ चुका है तो फिर ये वाली चीजें आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है. ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं. ठीक है, हमारे पास क्या है, when we have the value of x is 1, the value of y we are getting 3. The value of when we are x 2, then the value of y is 6, then x 3, y 9, x 4, y is 12. तो अगर आप फर्स्ट ग्लांस में देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट, यस, यहाँ पे वैल्यू अगर x की इंक्रीज हो रही है तो नीचे y की भी इंक्रीज हो रही है. लेकिन हमें क्या करना है, अपना एक कंफर्मेशन देना है, तो उसके लिए हम मैथमेटिकली इसको चेक कर लेते हैं. ठीक है, देखो y अपॉन x करो या x अपॉन y करिए, आपका एक ही आंसर आएगा. क्योंकि अगर कोई चीज डायरेक्ट वेरी कर रही है तो वो डायरेक्ट वेरी दोनों ही वेरिएबल की कंडीशन में करेगी. ठीक है ना. चलिए, तो अब इसमें देख लेते हैं हम. x अपॉन वाई में निकाल सकती हूँ, y अपॉन एक्स भी निकाल सकते हैं. आपकी बुक में y अपॉन एक्स भी गिवन है, हम उस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने किया 1/3 फर्स्ट केस में. दूसरे केस में कितना आ गया, 2/3, सॉरी 2/6. तो ये भी ऑटोमेटिक मतलब सिमिलर फॉर्म में कन्वर्ट करने पे 1/3 आएगा. 3/9 अगेन 1/3. तो आपको देख करके पता चल चुका है अब कि यस दे आर फर्स्ट का जो उसने पूछा है कि इज दे हैव डायरेक्ट वेरिएशन, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा यस दे आर डायरेक्ट वेरिएशन. अच्छा, उसके सेकंड उसने हमसे कहा कि इफ दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन तो हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है. तो अब हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमें दिख रहा है कि भाई 1/3 1/3 1/3 1/3 आ रहा है. एक हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 1/3. तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू k. ठीक है, अगर देखो x अपॉन वाई हम ले रहे हैं तो हमारे पास k की वैल्यू 1/3 आ रही है. अगर आप इसको y अपॉन एक्स करके लेकर चलेंगे तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए. तो सबसे पहले अगर आप इस तरीके से लेना चाहते हैं या इस तरीके से, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट कंसिडर होंगे. तो चलो मैं k इज इक्वल टू 3 कंसिडर कर लेती हूँ. k इक्वल टू 3 मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया फर्स्ट. अब मैं इन दोनों का अगर रिलेशन देखूँ कि कैसा रिलेशन है इसमें, तो आपको पता चल ही रहा है. y अपॉन एक्स इक्वल टू 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू 3x. तो ये तो हमारे पास एक डायरेक्ट वेरिएशन की रिलेशनशिप आ गई कि x एंड y एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, दूसरा k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 3 है. तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाता है. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, दैट मीन्स. ठीक है, चलिए फटाफट से इसका बी पार्ट देख लेते हैं हम. यहाँ पे 3 है वैल्यू. हाँ, 10/16, 5/8, 3/7. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये जो है ये डायरेक्ट वेरिएशन है इसमें. मतलब अगर एक की वैल्यू, डायरेक्ट वेरिएशन बेसिकली क्या होता है, प्रोपोर्शनेट में उनकी वैल्यू को चेंज होती है. ऐसे नहीं है कि कहीं पे तो आपका रेशो सेम है और कहीं पे आपका रेशो सेम नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हम देखो अगर इसको रैंडमली हम देखें तो हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 है. एक तरफ तो हमारी वैल्यूज बढ़ रही हैं और यहाँ पे एक वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई, लेकिन यहाँ पे हमारी 7 की वैल्यू, फिर 7 हमारा क्या है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, देखो है ना, 16 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ. अब हम इसको चेक कर लेते हैं मैथमेटिकली कि भाई क्या ये इनका डायरेक्ट है. तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स, आप कुछ भी चेक कर सकते हैं. तो चलो x अपॉन वाई ही देख लेते हैं या y अपॉन एक्स कर लेते हैं. इसमें पहले वाले में मैंने आपको
y अपॉन x करके बताएं, यहाँ पे x अपॉन y करके देख लो, सॉरी y अपॉन x, ठीक है। तो पहला केस कितना है, y अपॉन x 16 अपॉन 10 हो जाएगा, तो आ जाएगा 8 and 5, ठीक है। तो सेकंड वाला तो ऑटोमेटिकली कितना है 8 अपॉन 5। थर्ड वाला हम चेक कर रहे हैं जब, तो हमारे पास आ रहा है 7 अपॉन 3 विच इज नॉट इक्वल टू, मीन्स पहले दो रेशो तो सेम है लेकिन थर्ड वाला नहीं है। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि नो डायरेक्ट वेरिएशन। अब जब डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि जब उसने कहा है कि डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो ही हमें अपना क्या करना, फाइंड आउट करना पड़ेगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो ठीक है, इसमें हम हमारा नहीं है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा, एक में हमने देखा कि डायरेक्ट वेरिएशन है, उसमें हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया, सिंपली सबको डिवाइड करके एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, वही हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन था। सेकंड, इसके सेकंड पार्ट में हमने देखा कि दे आर नॉट डायरेक्ट वेरिएशन, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज होमवर्क टू यू। ओके बच्चे, लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।